हमारे साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। जय भीम। आज हल्द्वानी पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय इसलिए नहीं बना हुआ है कि इसने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली हो, बल्कि चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि हल्द्वानी के कुछ तथाकथित संकीर्ण सोच और संकीर्ण मानसिकता के लोगों ने आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने जब एक कार्यक्रम को संबोधित किया हल्द्वानी के रामलीला मैदान से, तो यहाँ के संकीर्ण मानसिकता और संकीर्ण सोच के लोगों ने उस रामलीला मैदान का शुद्धिकरण किया। यहाँ तक कि गंगा जल और गौमूत्र से उसका शुद्धिकरण किया गया और उसमें हवन यज्ञ भी किया गया। सोचिए, जिन लोगों को अपने दिमाग का शुद्धिकरण करने की आवश्यकता थी, जिनको अपनी संकीर्ण सोच की शुद्धिकरण करने की आवश्यकता थी, वह लोग उस रामलीला मैदान का शुद्धिकरण कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह दलित, शोषित, पीड़ित और वंचित वर्गों का सम्मान करती है, ये आप सभी लोग जानते हैं और इस बात से आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। और यदि आप लोगों का खून फिर भी नहीं खौलता है, यदि आपको लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ ये अपमान हुआ है, उनके साथ ऐसी सोच, ऐसी घृणित मानसिकता इन लोगों ने दिखाई है, तो आप लोगों को एक बेहद ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ा आंदोलन हल्द्वानी करने की आवश्यकता है, ताकि उत्तराखंड की सरकार ये बात समझ सके कि अनुसूचित जाति के लोगों का अपमान नहीं सहना होगा और नहीं सहन होगा और ना ही समाज के लोग सहन कर पाएंगे। और यदि आप लोगों को लगता है कि ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी उत्तराखंड के थोड़ी है, हल्द्वानी के थोड़ी है, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, तो ये आप लोगों की विचारधारा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं ताकि कार्यक्रम आयोजित किया जा सके हल्द्वानी में। और यदि आपको लगता है कि ठीक है, ऐसा चलते रहता है, तो भाई ठीक ही है, क्या कर सकते हैं इसमें, हम भी क्या कर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर उस प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो ये प्रदेश सरकार के लिए भी शर्म की बात है। और अभी तक सरकार ने उन लोगों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की और ये भारतीय संविधान का अपमान है, अनुसूचित जाति के लोगों का अपमान है, यह आप लोगों को सोचना पड़ेगा। सामान्य साथियों, सदियों से दलित, शोषित, पीड़ित और वंचित वर्ग के लोगों का अपमान होते आया है, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है और होता रहेगा, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि प्रतिकार करने की क्षमता हम लोगों में अब रह नहीं गई है। और हम लोगों ने किसी के दर्द को, किसी के दुख को, अपना दुख और अपना दर्द और अपना आत्मसम्मान से उसे नहीं जोड़ा। आपने देखा होगा, केतन हत्याकांड होता है और केतन हत्याकांड के बाद कुछ ऐसे असामाजिक तत्व थे जो केतन की हत्या करने वाले लोगों के समर्थन में खड़े हो गए और भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के लोग जब उस केतन हत्याकांड में केतन के घर मिलने जा रहे थे, तो लोगों ने विरोध किया, कहा कि हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे अगर आप केतन के घर गए। दुर्भाग्य देखिए कि जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, उन लोगों से आप मिल भी नहीं सकते। और वो कुछ तथाकथित सामान्य वर्ग के जो लोग अपने आप को उच्च श्रेणी का समझते हैं, वो लोग कह रहे थे कि हमारे उत्तराखंड में जातिवाद मत फैलाओ। आज वो लोग जिंदा हैं या मर गए, मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे वो जीवित लोग नहीं लग रहे। अगर आज वो इस घटना का विरोध नहीं कर रहे, तो ऐसे लोगों को मैं मुर्दा समझता हूँ। ऐसे लोग मर चुके हैं और यदि हम भी इसका प्रतिकार नहीं करते, तो हमारा जिंदा रहना और मरने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से हमें बताएं, क्या हल्द्वानी में हमें एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम करना चाहिए जिसमें कम से कम 500 से 1000 लोग एकत्रित हो सकते हैं। वैसे तो हल्द्वानी में हमारी जो आबादी है वो लगभग 45 से 50 हजार है और कुछ सामान्य वर्ग के लोग जो जातिवाद में भरोसा नहीं रखते हैं, जो इंसान को इंसान समझते हैं, जो मनुष्य को मनुष्य समझते हैं, जो किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते हैं, जो इंसानियत, मानवता, भाईचारे में भरोसा करते हैं, अगर वो लोग भी इस आंदोलन में प्रतिभाग करना चाहते हैं, वो लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दें। क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान नहीं है, ये हम लोगों का अपमान है, अनुसूचित जाति के लोगों का अपमान है। इस विषय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।